नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिलन और अभी अभी मैंने एक सीरीज़ को ख़त्म किया है जिसका नाम है सेना गार्डियंस ऑफ द नेशन। और अगर आप कोई सीरीज़ या फिर मूवी की राह देख रहे थे ओटीटी पे तो प्रोबेबली ये सीरीज़ आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये सीरीज़ इतनी अच्छी होगी। जिसे बनाया है द वायरल फीवर ने, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है, जो 2015 से वेब सीरीज़ बनाते आ रहे हैं और उन्होंने इंडिया की शायद पहली वेब सीरीज़ बनाई थी। तो अगर हम वायरल फीवर के बारे में बात करें तो वो चाहे एस्पिरेंट्स हो या फिर कोटा फैक्ट्री हो या फिर सीए हो, तो जो हमारे देश की हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके ऊपर ये लोग सीरीज़ बनाते ही चले जा रहे हैं। और ऐसे ही एक एग्ज़ाम है एसएसबी, तो उस पर उन्होंने ये सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है सेना। तो अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो कार्तिक नाम का एक लड़का होता है जो अपनी आईआईटी ख़त्म करके कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा होता है, लेकिन उसे अचानक इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन होती है या फिर वो एस्पायर हो जाता है। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश वापस आता है और एसएसबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है और बाद में जाके वो ऑफिसर बन ही जाता है। लेकिन वो ये सब करता है अपने पापा की मर्ज़ी के खिलाफ, क्योंकि ज़्यादातर पापा अपने बेटों को इंडियन आर्मी में भेजना नहीं चाहते। और वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि उसके पापा इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन अपने बेटे को वो देश के लिए भेजना नहीं चाहते। तो सीरीज़ की शुरुआत कुछ ऐसे होती है और बाद में जाके जब कार्तिक ऑफिसर बन जाता है और इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा होता है तो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। अगर हम एक्टिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो लीड एक्टर है विक्रम सिंह चौहान, उन्होंने इतनी बखूबी तरीके से ये रोल को निभाया है कि मतलब आप इम्प्रेस हो जाओगे। और उनके साथ जो बहुत ही सीनियर एक्टर है हमारी इंडस्ट्री के, जिनका नाम है यशपाल शर्मा जी, उन्होंने इनके पिता का रोल किया है और वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे तो ये दो लीड कैरेक्टर्स लगे। तो इस सीरीज़ में बाप बेटे की कहानी के साथ इंडियन आर्मी की भी कहानी आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जो प्योरली गूज़बम्प्स है और प्योरली एड्रेनालिन रश है विद पैट्रियोटिज्म, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम आगे बात करें तो टीवीएफ वाले जो जो भी सीरीज़ बनाते हैं उसमें लोकेशंस इतनी रियल आपको लगती है कि आपको कुछ भी फेक नहीं लगता। मतलब इनकी रिसर्च ऐसी होती है, इनकी डिटेलिंग ऐसी होती है कि आप ऐसे ही मतलब कोई रियल इंसिडेंट को देख रहे हो ऐसा ही लगता है। इस मूवी में भी एक्टिंग के अलावा अगर हम मेकअप या फिर जिन्होंने भी ये सब वुंड्स और वो सब दिखाया है, मतलब इतना रियल लगता है ना कि वो चाहे एक्शन सीक्वेंस में जो भी वुंड्स हो या फिर ब्लड हो, मतलब जो भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि भाई वहाँ यहाँ पे सब ऐसे ही फेंक दिया है या फिर बिना वजह से है। सब चीज़ें यहाँ पे रियल लगती हैं। अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर सीन में उन्होंने जान डाल दी है। मतलब हर सीक्वेंस पे आप सोचते रह जाओगे कि भाई ये आर्मी की कहानी है और आर्मी पे बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन फिर भी आपको ये रिफ्रेशिंग लगेगी जिस तरीके से टीवीएफ ने इंडियन आर्मी को यहाँ पे दिखाया है। और इसमें कोई डेमीगॉड वाली बात नहीं है। वो सबसे मुझे अच्छा लगा कि भाई रियल में जैसे फाइट होती है वैसे ही उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अगर हम बात करें तो इसमें इतनी अच्छी फाइट सीक्वेंस है, वो चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर गन से फाइट हो, मतलब कि कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ही मैं एक बात और करना चाहूँगा कि भाई इसका जो एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, वो प्लीज़ मिस मत करिएगा। मतलब प्योरली गूज़बम्प्स है, प्योरली एड्रेनालिन रश है और शायद आप अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगोगे। और एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो टीवीएफ वाले इतना सही म्यूज़िक देते हैं ना, वो चाहे कोटा फैक्ट्री हो या फिर पंचायत हो। और ऐसे ही जो ये सेना है उस पे मतलब उन्होंने ऐसा म्यूज़िक दिया है कि हर एक सीन के लिए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या फिर सॉन्ग्स है, आपको मतलब कोई ओवर नहीं लगेगा। मतलब आप उस सीन के लिए कोई और म्यूज़िक सोच ही नहीं सकते। तो
ये मुझे हमेशा से TVF की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और यू नो ये मूवी बहुत ही लाजवाब है। और IMDb में मैंने रेटिंग देखा तो अभी 9/10 है और बहुत ही कम लोगों ने वोट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं और जितने ज़्यादा दिन जाएंगे उतनी ये सीरीज़ आगे चलेगी। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो 15 अगस्त का दिन है और तो इस सीरीज़ को आप देखिए और समझिए। और लक्ष्य मूवी के बाद शायद पहली ऐसी कोई सीरीज़ या मूवी है जो एस्पिरेंट्स के लिए खजाने के समान है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, सिर्फ एस्पिरेंट्स को नहीं, कि प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिए और मज़े लीजिए। और ऐसे ही बुक्स के बारे में या फिर मूवीज़ के बारे में, सीरीज़ के बारे में और ट्रैवल के बारे में आपको जानना है या फिर कुछ देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जय हिंद, नमस्ते।